LHS बराबर RHS। हम किसी भी रिएक्शन को प्रूफ करने के लिए ऐसे ही लिखते थे ना, LHS बराबर RHS। और हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा ही था कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, रिएक्टेंट्स। मतलब कि इसके अंदर मैं क्या लिखने वाली हूँ, मैं लिखने वाली हूँ रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड में क्या लिखने वाली हूँ, प्रोडक्ट। वेरी गुड। चल तो अब मुझे बताओ रिएक्टेंट के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एक है आपका मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों ही एलिमेंट मेरे यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है बात। अच्छा, रिएक्टेंट के साइड में मैग्नीशियम के कितने एलिमेंट हैं, एक ही है ना ये। ऑक्सीजन के कितने हैं, मैम यहाँ पे 2 दिख रहा है मुझे तो। ओ के नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा है ना। इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में मैम मुझे तो एक दिखाई दे रहा है, बाकी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है अलग सा। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का भी एक है और ऑक्सीजन का भी क्या है, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। अब देखो, अगर मैं मैग्नीशियम को देखूं तो मैग्नीशियम का रिएक्टेंट में भी एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। मतलब ये बोलेगा मुझे मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो कैसा हूँ, बढ़िया स्टे। गुड इवनिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला मेकिंग कैसे करते हैं, रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, और रिएक्शन को हम कंप्लीट कैसे करते हैं उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, तो फटाफट से एक एक करके मुझे इनका आंसर आप लोग बताओगे। चलो, तो पहली जो इक्वेशन है, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, HCl2। HCl2 कैसे बन सकता है बेटा। अच्छा, हाइड्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी, अरे दोनों प्लस कैसे हो सकते हैं। एक सॉल्ट को बनाने के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, कल हमने बात करी थी ना इसकी। देखो वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड कैसा बना था, हाइड्रोजन की वैलेंसी थी +1, सल्फेट की वैलेंसी थी -2। मैंने क्या बोला था, इन चार्ज को एक्सचेंज करके हमने बनाया था। तो H2SO4। ठीक है, दूसरी मैं क्या बात कर रही हूँ, HCl की। तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज। इनको भी मैं इंटरचेंज करके रखूँगी, दोनों के ऊपर कैसा चार्ज है, 1-1 है, यानी कि क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl। तो सिर्फ HCl आपका प्रोडक्ट रहेगा। अभी ये रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं है, आज के जो चैप्टर में हम लोग, आज का जो हमारा क्लास रहेगा उसके अंदर हम बैलेंसिंग सीखेंगे कि हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। हाँ श्रुति, तुमने मुझे भेजा था, उसमें 2-3 तुम्हारे गलत थे। ठीक है, तो अभी तुम चेक कर लो कि कौन कौन से गलत थे, फटाफट से बताओ सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, HCl प्लस NaOH। NaOH को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। Na का मतलब होता है सोडियम, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है, -1। तो क्या आएगा प्रोडक्ट, वेरी गुड, सही तो है, तो डर क्यों रहे हो। NaCl प्लस H2। नेक्स्ट सूरज बताएगा, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। बेरियम के ऊपर वैलेंसी होती है +2, सल्फेट इज -2, पोटेशियम इज +1, आयोडाइड इज -1। सो द आंसर इज K2SO4 प्लस BaI। अरे बेटा, बेरियम के ऊपर कितना चार्ज है, +2 है ना, तो क्या हो जाएगा I2। इसका चार्ज कौन ले लेगा, ये आयोडीन छीन लेगा उससे चार्ज,
बोलेगा तुम अपने पास रख के क्या कर रहे हो, मुझे दे दो, मैं रखूंगा। ठीक है, क्या बात करी थी कल हमने, इंटरचेंज हो जाते हैं ना चार्ज। तो आयोडीन के ऊपर कितना था, -1, बेरियम के ऊपर कितना था, +2। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, बेरियम आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट AgNO3 जिसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो दिस इज +1, दिस इज -2, सोडियम इज +1, सल्फेट इज -2, AgSO4। अच्छा, और Na2NO3। अच्छा देखो यहाँ पे बेटा, सिल्वर के ऊपर तो कितना चार्ज है, +1। सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। तो ये क्या होगा, ये एक्सचेंज हो जाएंगे ना बेटा चार्ज। क्या प्रोडक्ट बनेगा, Ag के ऊपर किसका चार्ज आएगा, इस सल्फेट का चार्ज आ जाएगा, मतलब कि Ag2 और SO4। इसका चार्ज कितना है, 1 है, तो मैं ब्रैकेट में डाल के 1 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, समझ में आया कि कहाँ गड़बड़ करा आपने। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये आएगा NaNO3, क्योंकि सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, +1, और नाइट्रेट के ऊपर भी कितना चार्ज है, -1। चलो नेक्स्ट, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर इज +2, सिल्वर इज +1, नाइट्रेट इज -1। CuNO3, वेरी गुड, प्लस सिल्वर, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट देखो, इसका मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये इस टाइप के अभी रिएक्शन हमने पढ़ी नहीं है। तो देखो ये क्या है, लेड नाइट्रेट। कल मैंने आपको बताया था ना Pv क्या होता है, लेड। तो ये क्या है, लेड नाइट्रेट। तो इसको जब हम डिकम्पोज करते हैं, मतलब पर्टिकुलर एक रिएक्शन आएगी अभी हमारी, जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन, मतलब कि ब्रेक करना। ठीक है, तो इसको मैं जब ब्रेक करूँगी तो हमें 3 चीज़ें मिलेंगी। पहला मिलेगा लेड ऑक्साइड, दूसरा मिलेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, और तीसरा मिलेगा ऑक्सीजन। ये थोड़ी सी रिएक्शन है, मैं अभी आपको बताऊंगी आगे कि ये क्यों बन रहे हैं 3 प्रोडक्ट इसमें से। तो जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपका पर्टिकुलर ये वाला एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक इज +2, Zn आगे, वेरी गुड, प्लस Cu, दैट मीन्स कॉपर। Cu को हम क्या बोलते हैं, कॉपर। सो लास्ट रिएक्शन है आपकी Cl2 प्लस Ki। फटाफट बताओ, प्लस, वेरी गुड, I2। क्योंकि I क्या है हमारा, I मतलब आयोडीन, और आयोडीन क्या होती है, एक गैस होती है। तो जितनी भी गैसेस होती हैं उसको हम ड्यूप्लेट के फॉर्म में रखते हैं। वो सिंगल नहीं रह सकती, उनको 2 चाहिए, वो अकेले नहीं बिल्कुल मतलब मर जाएंगी अगर अकेले रहेंगी तो। ठीक है, तो हमेशा कैसे रहेंगी, ड्यूप्लेट के फॉर्म में रहेंगी, बढ़िया बॉन्ड बना के रहेंगी ताकि उन्हें कोई तंग ना कर पाए। तो याद रखना, जब भी अगर हम किसी गैस को लिखेंगे तो हमेशा कैसे लिखेंगे, ड्यूप्लेट के फॉर्म में। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ना O2, यहाँ I2, ऐसे कहीं पे भी आपको दिखा मिल सकता है H2, N2। तो ये सारे के सारे कैसे रहते हैं, ड्यूप्लेट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा कल का होमवर्क था, और आज हम बिल्कुल बैलेंस करना सीखते हैं कि रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है। अच्छा पहले तो ये बात करते हैं कि रिएक्शन को हम बैलेंस करते क्यों हैं। जैसे ये बनी रहने दो ना, क्या ज़रूरत है उसको बैलेंस करने की। तो सुनो, 9th क्लास में ना हमने एक चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, क्या बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी गुड, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बताता है ये हमें, क्या बोलता था,
वेरी गुड। तो कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम के अंदर, मतलब मान लो ये रूम है, तो मैं क्या बोलूँगी, इस रूम के अंदर जितना भी मास है वो कैसा रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। ना तो कहीं मैं उसको बढ़ा सकती हूँ, ना मैं उसको घटा सकती हूँ, ठीक है। तो मास कैसा रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, जो है वही रहेगा, चाहे घंटे बाद मैं देखूँ, चाहे मैं 2 साल बाद देखूँ, जितना मास है उतना ही रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी। मान लो तुम गई और जाके तुमने मस्त 10 ग्राम वहाँ से ऑक्सीजन ले आई, अब क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑक्सीजन वापस देना पड़ेगा, क्योंकि क्या करनी है, चीज़ें बैलेंस करनी है। इसीलिए हम रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस क्यों होती है, ताकि हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मास है ये फॉलो रहे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो पहले हम सिंपल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़ी सी टफ वाली रिएक्शन के पास जाएंगे, क्योंकि अगर मैं पहले वहाँ चली गई तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी वही फर्स्ट रिएक्शन से जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। क्या बनाया था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, और जो प्रोडक्ट था वो क्या बना था प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी गुड, रिवाइज कर रहे हो मतलब। चल अब यहाँ पर हम क्या फंडा लगाएंगे, यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि जितना रिएक्टेंट में हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, उतने ही एलिमेंट्स हमें कहाँ रखने हैं, प्रोडक्ट साइड, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना बैलेंसिंग के लिए कि जितने एलिमेंट्स आपने लिए हैं प्रोडक्ट में भी हमें उतने ही एलिमेंट्स चाहिए, ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। कितने चाहिए, इक्वल, ठीक है। याद रखना कैसे चाहिए, हमें इक्वल चाहिए। तो जरा मैथ्स वाला थोड़ा सा फंडा इसमें यूज़ कर लें क्या, LHS बराबर RHS। हम किसी भी रिएक्शन को प्रूफ करने के लिए ऐसे ही लिखते थे ना, LHS बराबर RHS। और हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा ही था कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, रिएक्टेंट्स। मतलब कि इसके अंदर मैं क्या लिखने वाली हूँ, मैं लिखने वाली हूँ रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में क्या लिखने वाली हूँ, प्रोडक्ट। वेरी गुड। चल तो अब मुझे बताओ रिएक्टेंट के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एक है आपका मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों ही एलिमेंट मेरे यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है बात। अच्छा, रिएक्टेंट के साइड में मैग्नीशियम के कितने एलिमेंट हैं, एक ही है ना ये। ऑक्सीजन के कितने हैं, मैम यहाँ पे 2 दिख रहा है मुझे, तो O के नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा है ना। इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में मैम मुझे तो एक दिखाई दे रहा है, बाकी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है अलग सा। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का भी एक है और ऑक्सीजन का भी क्या है, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। अब देखो अगर मैं मैग्नीशियम को देखूं तो मैग्नीशियम का रिएक्टेंट में भी एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। मतलब ये बोलेगा मुझे मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो कैसा हूँ, बढ़िया स्टेबल हूँ, पहले भी एक था अभी भी एक हूँ, क्या ही दिक्कत आ रही है। लेकिन ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो पहले कितना है, 2, अब कितना है, 1। तो मैं 2 चीज़ें कर सकती हूँ उसको बैलेंस करने के लिए। या तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो बैलेंसिंग में ना कोई मेथड नहीं होता है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं अप्रोच, किस चीज़ की, उस इक्वेशन को सॉल्व करने की। और यही जो आपकी अप्रोच है इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। अब आप चाहें तो इसको मेथड का नाम दे सकते हैं, हिट एंड ट्रायल। तो ये जो हिट एंड ट्रायल है, यानी कि हम नंबर्स को रख के देखेंगे कि अच्छा 2 रखा तो क्या होगा, 1 रखा तो क्या होगा, इसको ही हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब चाहे आप इसको मेथड का नाम ले लो या फिर अप्रोच, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं फिर से लिख दूँ रिएक्शन को, क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और यहाँ प्रोडक्ट था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैंने क्या कर दिया, इस ऑक्सीजन को प्रोडक्ट में भी कितना कर दिया, 2 कर दिया। अब यहाँ तो मैं लगा नहीं पाऊंगी, नहीं तो मेरा फॉर्मूला खराब हो जाएगा।
कहाँ लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी आगे। जो भी हम ऐड करेंगे वो कहाँ ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे। ठीक है, हाँ मैम ये तो बढ़िया हो गया, देखो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो गए। लेकिन गुस्सा किसको आया, मैग्नीशियम को। क्यों, क्योंकि पहले वो बैलेंस था, अब तुमने उसके साथ छेड़खानी कर दी। कैसे छेड़खानी कर दी, अब वो कितना हो गया, 2 हो गया। जो भी चीज़ आप आगे लगाओगे उसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। मतलब कि अगर 2 ऑक्सीजन हुए हैं तो 2 मैग्नीशियम भी होंगे। तो मैग्नीशियम कितना हो गया, 2। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दूं, कर दिया मैंने। अब बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो क्या किया हमने, ट्राई करके देखा ना, पहले एक को रखा फिर दूसरे को रखा, तो ऐसे हो गई हमारी ये रिएक्शन बैलेंस। एक तो ये तरीका था, एक और तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है, अभी मैंने बोला था कि मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा, मैं एक और काम कर सकती थी, मैं 2 को आधा कर दूँ, मतलब इस 2 को मैं 1 बना दूँ। तो मैं 2 को 1 कैसे बना सकती हूँ, उसको आधा करके, है ना। मेरे पास 2 है, 2 चीज़ें हैं ना, मुझे आधी करनी है तो एक को हटाना पड़ेगा ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2 का, यानी कि हाफ का। तो मैथ्स के अंदर हम पढ़ते हैं ना, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना बचेगा, 1। तो उस हिसाब से रिएक्शन क्या बन जाएगी, ये सेम रिएक्शन रहेगी, बस यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाफ। अब आप सोच रहे होगे कि ये सही है कि ये सही है ना। दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैम ये वाली रिएक्शन सही है कि ये वाली रिएक्शन सही है। तो बेटा दोनों रिएक्शन सही है और दोनों रिएक्शन सेम है। पता कैसे, क्योंकि अगर मैंने इस पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो मुझे यही रिजल्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सेम रिजल्ट मिलने वाला है। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हो कि ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन कैसी है, सेम है। हाँ, पेपर में आएगा तो क्या करोगे, आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको इन दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है ना, जो एग्जामिनर होगा वो आपको एक ही ऑप्शन देगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, सेम है। अभी मैं इस रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक नया मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी जो प्रोसेस है ना, ये सारी सेम है। क्या है, सारी सेम है। पर अच्छी वाली पता कौन सी है, अच्छी वाली ये वाली है, जिसमें कि हाफ ऑक्सीजन यूज हो रहा है। बताऊँ क्यों हो रहा है, क्यों अच्छी है। अच्छी इसलिए क्योंकि इसमें मेरा ना कम अमाउंट में चीज़ें खर्च हो रही हैं, जितना सामान लगे और मेरा प्रोडक्ट तैयार हो जाए। यहाँ पे देखो एक ही मैग्नीशियम लग रहा है, एक ही ऑक्सीजन लग रहा है और काम हो गया। यहाँ 2 मैग्नीशियम लग रहे हैं, 2 ऑक्सीजन लग रहे हैं। तो रिएक्शन अच्छी कौन सी मानी जाएगी, जिसमें कि कम अमाउंट में चीज़ें हमारी खर्च हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। हम बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं आज पूरी क्लास में हम यही काम करेंगे कि रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब तो ये नाम आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं और प्रोडक्ट भी आप लोग बना पा रहे हैं। तो क्या होगा, जिंक जाएगा इस सल्फेट के पास, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यही बनेगा ना। अब चलो गिने। देखो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आप ये वाली चीजें लिख कर आओ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं ताकि आप इसको सॉल्व कर पाओ। तो आप पीछे रफ में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको तो डायरेक्ट वहाँ पर आंसर लिखना है। क्या लिखना है, आंसर लिखना है। और अच्छा हाँ, एक और बात याद रखना कि जो चीज़ें मैंने इसके आगे लगाई हुई है ना, ये जो आगे लगाया हुआ है, इनको हम बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये सिंपल आप कोफिशिएंट भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो कभी कभी आपको सिर्फ रिएक्शन दे दी जाएगी और यहाँ पे लिख दिया जाएगा A, यहाँ लिख दिया जाएगा B, यहाँ लिख दिया जाएगा C। ठीक है, फिर ऑप्शन देंगे कि A में क्या है 1 है, B में क्या है 1 है और C में क्या है 2 है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे।
तो आप क्या करोगे, पहले रिएक्शन को बैलेंस करोगे, फिर जो भी उनके आगे आ रहा है उसको आप लिख दोगे। 1 कब लिखोगे, जैसे कि ये O2 था, ये मैग्नीशियम था, इसके आगे कुछ नहीं लगा है ना, इसका मतलब यहाँ पर कितना मैग्नीशियम है, 1 मैग्नीशियम है। ठीक है, चलो जिंक कितना है यहाँ पर, 1। ठीक है, जिंक कितना है मैम, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, 2 है। सल्फर कितना है, सल्फर मैम 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इस तरफ देख लिया जाए, जिंक कितना है, 1, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 4, और हाइड्रोजन कितना है, 2। मैम ये तो इक्वल इक्वल सा दिख रहा है, इक्वल इक्वल दिख रहा है ना, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो पहले से ही बैलेंस है, हमें इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल, ये सेकंड रिएक्शन थी आपकी, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन एंड नाउ थर्ड रिएक्शन, KClO3। KClO3 इसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। ये रिएक्शन आपकी बुक की ही है, ठीक है, मैंने अलग से नहीं लेके आई हूँ, ये आपकी सारी बुक्स की रिएक्शन है, NCERT की। इसका प्रोडक्ट है KCl प्लस ऑक्सीजन। अब जरा खुद से ट्राई करो इस रिएक्शन को बैलेंस करने का। ठीक है, ऐसे करो, पहले LHS में लिखो, फिर RHS में लिखो, रिएक्शन को बैलेंस करने का ट्राई करो, करो थोड़ी कोशिश। हुई बैलेंस, ओके। श्रुति आपसे ट्राई किया बेटा? तो देखो पोटेशियम कितने हैं रिएक्टेंट के साइड में, 1, प्रोडक्ट में भी कितना है, 1, Cl कितना है, 1, यहाँ पे भी कितना है, 1। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ कितना है, 3, और यहाँ पर कितना है, 2। मतलब कि जो भी हमें बैलेंस करना है वो ऑक्सीजन से रिलेटेड करना है, बाकी जो आपका K और Cl है वो अभी कैसा है, बैलेंस है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि जो 3 और 2 है वो बैलेंस हो जाए। याद है हम छोटे में करते थे कि 3 और 2 जब दोनों अलग अलग नंबर है तो उनका एलसीएम ले लेते थे। क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे। मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का 6 आएगा ना। तो क्या कर सकते हैं हम, मुझे इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है, तो मैं क्या करूँगी 3 के साथ, 3 के साथ मैं ऐसा क्या करूँ, वेरी गुड, 2 का मल्टीप्लाई, और इस 2 के साथ क्या करूँगी, 3 का मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया, चलो लगा दूँ। यहाँ कितना हो गया, 3 ऑक्सीजन, यहाँ कितना लगा दिया मैंने, 2। ठीक है, अब बस एक चीज़ क्या हो गई कि यहाँ पर जो KCl हैं वो भी कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2। यहाँ कितना है, 1, तो मैं इसके आगे 2 लगा दूँ, 2 होगी रिएक्शन बैलेंस। देखो पहले कितना डर लग रहा था, अब चीज़ें समझ में आ रही है ना कि कैसे हमने रिएक्शन को बैलेंस किया। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करो। अब मैं लिखूंगी नहीं कि LHS में क्या है और RHS में क्या है, अब आप खुद से लिखोगे इसको और खुद से ट्राई करोगे। तो बताओ क्या आएगा आंसर, प्लस 2O2। ओके, आगे अच्छा देखें ज़रा, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ओके। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ओके। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, वेरी गुड, परफेक्ट, एकदम सही, बहुत बढ़िया। चलो देखो, इस नीचे वाली रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ना इन 3 को बैलेंस करो, उससे पहले ना थोड़ा सा यहाँ इसको देखकर बैलेंस करना, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज़ है, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। हुआ, कोई बात नहीं। देखो वही अपन पुराने तरीके से कर लेते हैं।
लेड यहाँ पर कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 2, ये नीचे 2 लिखा हुआ है ना 2, यहाँ कितना है 1, ओके। ऑक्सीजन कितना है 3 तो इसके पास है और ये ब्रैकेट में लग के 2 है, तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो उसका मतलब होता है इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऑक्सीजन कितने हैं 6 है, यहाँ कितने हैं 2 2 4 और एक 5, मतलब कि हमें ऑक्सीजन को देखना है अभी और नाइट्रोजन को भी देखना है, ठीक है। देखो नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, मैं इस पर 2 लगा देती हूँ, ठीक है। अभी नाइट्रोजन बैलेंस, अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। अभी ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, अब किस पे फोकस करेंगे ऑक्सीजन पे। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए मैम, यहाँ 4, ठीक है, 2 6 1 7, कितने हो गए 7, कि मैम आपने तो बढ़ा दिए यार, पहले अच्छे खासे 5 थे अब तो 7 हो गए। यहाँ कितने हैं 6, ठीक है, यहाँ 6 है यहाँ 7 है। एक ऑक्सीजन मुझे अकेला सा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है अकेला दिख रहा है। याद है पहली वाली रिएक्शन में हमने क्या यूज किया था, इस 2 को मैं 1 बना दूं, कैसे बनाया था मैंने 1, कैसे बनाया था, वेरी गुड 1/2 लगा के, तो ये क्या रह गया 1 ऑक्सीजन रह गया, अब हो गए 6, हाँ हो गए 6, अब तो हो गई रिएक्शन बैलेंस, हो गई रिएक्शन बैलेंस। देखिए ज़रा पीवी 1 है, पीवी 1 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, बहुत बढ़िया हो गया, समझ में आया। थोड़ा सा टफ था ये, कोई बात नहीं, पता कैसे चलेगा फिर, है ना। चलो ये दोनों सिंपल रिएक्शन है, ये सिंपल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हुआ इजी है वैसे तो रिएक्शन। क्या आएगा आंसर, (2N2 + 3H2 गिव्स, इस एरो का मतलब क्या होता है 2NH3, और NH3 को हम क्या बोलते हैं अमोनिया, क्या बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया भी एक टाइप की गैस होती है, ठीक है। चलो इसको देख लो, आयरन प्लस वाटर, ये दे रहा है हमें फेरिक ऑक्साइड। ये पता है क्या होती है, ये जंग लग जाती है ना लोहे में, लोहे में जंग लग जाती है ना, उसको हम बोलते हैं रस्ट, या जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये अभी आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर हम, ठीक है, ये वही है, इसका नाम क्या है एक्चुअल फेरिक ऑक्साइड। देखो आयरन की ना 2 वैलेंसी होती हैं, अगर मैं आयरन को, आयरन मतलब Fe, ठीक है, नाम है आयरन, सिंबल है Fe, अगर मैं आयरन को +2 में लेती हूँ तो उसको हम बोलते हैं फेरस, क्या बोलते हैं फेरस। और इसी आयरन को अगर मैं +3 लेती हूँ तो इसको बोला जाता है फेरिक, क्या बोला जाता है फेरिक, +2 फेरस +3 फेरिक, ठीक है। जनरली +2 ही लेते हैं हम, अगर आपको कहीं पर +3 लेना है तो वहाँ पर आपको मेंशन रहेगा, कैसे मेंशन रहेगा, आपको ना लिखा होगा आयरन और ब्रैकेट में इस तरीके से रोमन नंबर में लिखा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको आयरन जो है वो +3 लेना है, ठीक है। चलो अब करो इस रिएक्शन को बैलेंस, +4H2, चलो देखते हैं आयरन कितने हैं यहाँ पर 3, यहाँ पे भी कितने हैं 3 है, बैलेंस। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन तो बेटा यहाँ 4 ही है ना, यहाँ 8 हो गए, और 1 मिनट, और ऑक्सीजन भी यहाँ पर तो 2 ही हैं, यहाँ पर 4 है, नहीं 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 सही नहीं है, ये सही नहीं है ये बेटा, इसको सही करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, आयरन इज गुड, आयरन सही है, क्या होगा 4H2O, अच्छा, और आगे, आगे सही है,
इसने बोला क्या होगा? H2 कितना होगा बेटा? 4H2 होगा, पक्का? देख लेते हैं। अच्छा, आयरन तो पहले हमारा बैलेंस हो गया था। हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन। वेरी गुड, ठीक है, सीख गए? क्या बात है। यार डर लग रहा था ना रिएक्शंस को देखकर कल तक कि हम कैसे बैलेंस करेंगे, आज सीख गए ना। बहुत बढ़िया यार, बहुत सही, बहुत सही। चलो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभी हमने रिएक्शन देख ली, फॉर्मूला लिखना देख लिया, उनका नाम देख लिया, वैलेंसी याद कर ली, और अब तो हमने बैलेंसिंग भी सीख ली। मतलब आधा चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है 2 दिन के अंदर। क्या बात है, क्या स्पीड है भाई हमारे बच्चों की, बहुत शानदार। चलो अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जो सिलेबस में कौन कौन से टाइप की रिएक्शन होती हैं। तो आपके सिलेबस में 5 टाइप की रिएक्शन है। कितने टाइप की हैं? 5। एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज मैं सिर्फ उनको बता रही हूँ, कल मैं एक एक की रिएक्शन लिख के बताऊंगी आपको, ठीक है? आज मैं इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इनके अंदर है क्या। तो पहली रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कब बनाते हैं हम? जब हमने 2 चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लड़कियां जाती है ना कि अरे वाह यार, आज तूने भी रेड पहना है, मैंने भी रेड पहना है, हम दोनों का तो कॉम्बिनेशन मैच हो गया। तो मैच होने में हमेशा चीज़ कैसी होती है? ऐड होती है। क्या होती है? ऐड। तो याद रखना, जब भी 2 रिएक्टेंट, क्या बोला मैंने? 2 रिएक्टेंट आपस में ऐड होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं, और 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। कंडीशन क्या है कि कम से कम 2 रिएक्टेंट वहाँ पर ऐड हुए हों, ठीक है। तो 2 रिएक्टेंट मिलकर अगर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, मिलके क्या बना दिया? वाटर। वाटर बन गया, पानी मिल गया, पी लो दोनों, थक गए हो गए। क्या बना? हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, मिलके क्या बना दिया? वाटर। 2 चीज़ें ऐड करी मैंने, 2 चीज़ें ऐड करी ना, एक लिया हाइड्रोजन, एक लिया ऑक्सीजन। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है डिकम्पोजिशन, जस्ट अपोजिट। कैसी? जस्ट अपोजिट। अभी मैंने 2 चीज़ों को मिला के प्रोडक्ट बनाया था, अब मुझे क्या करना है? एक लूँगी मैं, उसको तोड़ दूंगी, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दूंगी? तोड़ दूंगी। अभी मैंने लिया था लेड नाइट्रेट, लिया था ना रिएक्शन में लेड नाइट्रेट, और प्रोडक्ट कितने सारे बन रहे थे? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, 3 प्रोडक्ट बन रहे थे एक रिएक्टेंट से। तो जब एक रिएक्टेंट से आपके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, उस ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। मतलब कि इसमें हम एक से कई सारे प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे? 2 चीज़ों को ऐड करके प्रोडक्ट बना रहे थे। अब आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखो नाम में छुपा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेस। मैडम कुछ जगह से रिलेटेड समझ में आ रहा है। प्लेस है ना, प्लेस। आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप दोनों बैठे थे, मैं आ गई, जगह 2 की है, मैं क्या करूँगी? एक को वहाँ से हटा दूँगी। तो मैं क्या किया? एक को हटाया और मैं जाके उसकी जगह पर बैठ गई, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट, उसकी जगह से उसको हटा के मैं बैठ गई। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर एक तो आपका एलिमेंट रहेगा सिंगल, बेचारा सिंगल रहेगा, और एक बेचारा कमिटेड होके घूम रहा होगा बढ़िया सॉल्ट बना के, मतलब कि उसके पास पॉजिटिव भी होगा, उसका नेगेटिव भी होगा। लेकिन जो सिंगल वाला है ना, उसमें बेचारे में बड़ी दम है, उसने तोड़वा दिया दोनों का रिश्ता। ने कहा चलो मुझे अकेला छोड़ रहे थे तुम लोग, हटो। क्या बोलेगा? चला जाएगा। रिएक्शन देखें, अभी हमने रिएक्शन देखी थी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक अकेला घूम रहा था पहले, उसने देखा कि ये दोनों कैसे घूम रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं। इसको बोला ये कैसा है? पॉजिटिव। कॉपर कैसा है? पॉजिटिव। सल्फेट कैसा है? नेगेटिव। हटाएगा किसको? अपने वाले को, क्योंकि नेगेटिव के साथ तो बॉन्ड बनाएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। हटाएगा किसको? कॉपर को। बोलेगा चल तू निकल,
मैं यहाँ बैठूंगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब कॉपर बेचारा अकेला रह गया कि भाई मेरी जगह कौन ले गया, जिंक ले गया। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसी को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्यों सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक जो एलिमेंट था बेचारा वो सिंगल था, मतलब कि वो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट था अपना, और दूसरा जो था वो सॉल्ट बना के बैठा हुआ था। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, अब यहाँ पर दोनों ही सॉल्ट होंगे। क्या होंगे, दोनों ही सॉल्ट। कैसे, मान लो एक है KCl, एक है AgBr, दोनों ही क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है अभी भी हमें डिस्प्लेसमेंट वाली प्रोसेस तो करनी है। अब कैसा हुआ कि दो लोग यहाँ बैठे थे, दो लोग वहाँ बैठे थे, एक वहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ से उठकर उधर चले जाएगा, जो अभी हमने सारी रिएक्शंस करी थी। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये कैसा है, पॉजिटिव, ये अपना वाला नेगेटिव को छोड़ेगा और इस ब्रोमीन के साथ जाकर बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बनेगा, KBr, यहाँ पर इस AgCl के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जहाँ पर दो सॉल्ट का यूज़ किया जाता है किसी रिएक्शन में और उनको डिस्प्लेस करते हैं, मैं लैंग्वेज आपको पूरा लिखवाऊंगी, आप उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, अभी सब समझ लो। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिडॉक्स समझाने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं उसको कल ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उसके अंदर मुझे 2-4 चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। अभी इसके अंदर भी हम 3-4 टाइप्स और होते हैं इसके अंदर के, कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे डिवाइड होता है, सनलाइट से कैसे डिवाइड होता है, किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कैसे डिवाइड होता है, ये सारी चीज़ें अभी इसके अंदर आना बाकी है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो कल हम लिखेंगे इसकी थ्योरी, इसके रिएक्शंस और इसके अंदर के टाइप्स। आपका होमवर्क क्या है, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के, आप एक्सरसाइज खोलना, इंटेक्स क्वेश्चन में भी हैं, और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें 3rd और 4th क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दी हुई है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके लाएंगे कल, और सेम मैं आज की तरह ही उनको अपन फिर डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर नाम लिखने वाले भी हैं, आप उनको भी करोगे और बैलेंसिंग वाला भी करके लाओगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। समझ में आया आज का पूरा कॉन्सेप्ट, मज़ा आया क्लास में? चलो बढ़िया, ध्यान रखना अपना, ओके।